अजीब है लेकिन सच है कि हम भारतीयों में से 80% लोग सरदार ऊधम सिंह जैसे महान क्रांतिकारी सूरवीर के बारे में कुछ नहीं जानते। खासकर आज की जनरेशन। हम 26 जनवरी या 15 अगस्त को स्कूल कॉलेजों में उनके नाम के नारे लगाकर उन्हें याद तो कर लेते हैं, लेकिन असल में उनके साहस और बलिदान के बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि कौन थे ऊधम सिंह, जिन्होंने हर देशवासियों का सिर और सीना गर्व से भर दिया था। 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में जन्मे सरदार ऊधम सिंह का असली नाम शेर सिंह था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह जम्मूपल्ली गांव में रेलवे चौकीदार थे। दुर्भाग्यवश महज 7 साल की उम्र में ही उनके सिर से माँ बाप का साया छिन गया, जिसके बाद उन्हें उनके भाई मुक्ता सिंह के साथ अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में रखा गया। लेकिन उनके भाई का भी साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहा। साल 1917 में उनके भाई मुक्ता सिंह की भी मृत्यु हो गई। अब ऊधम सिंह पंजाब की तीव्र राजनीति में मची उथल पुथल के बीच अकेले रह गए थे। शहीद भगत सिंह द्वारा किए गए अपने देश के प्रति क्रांतिकारी कार्य और उनके एकजुट समूह से ऊधम सिंह बहुत ही प्रभावित हुए थे और वे शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानने लगे थे। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और इसी साल एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। 13 अप्रैल 1919 का दिन इतिहास के पन्नों में इसी दर्दनाक घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से चर्चित है और ऊधम सिंह का किस्सा जलियांवाला बाग कांड से जुड़ा है। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई। यह पूरी तरह से एक शांतिपूर्ण सभा थी, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में भारतीय लोग जमा हुए थे। इस सभा का मुद्दा रॉलेट एक्ट का विरोध करना था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए भी उसे जेल में बंद कर सकती थी। उस समय जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भाषण चल रहा था, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। ठीक उसी वक्त ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी पूरी फौज लेकर वहां दाखिल हो गए और तुरंत निहत्थे मासूमों पर गोलियां बरसाने का ऑर्डर दे दिया। जब तक किसी को कुछ समझ आता, सामने अपनों की लाशें बिछने लगी थी। लोग डरकर और घबराकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां से जान बचाकर भाग निकलने के सारे रास्ते बंद थे। कोई दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगा तो कई लोग गोलियों से बचने के लिए वहां मौजूद कुएं में कूदने लगे और ऐसे में कुएं के अंदर भी एक के ऊपर एक लोगों का ढेर लगने लग गया। बताया जाता है कि इस घटना में 120 लोगों के शव केवल कुएं से ही मिले थे और बाहर पड़े लोगों के शवों की कोई गिनती ही नहीं थी। उस समय इस दर्दनाक घटना ने देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया था, जिनमें एक सरदार ऊधम सिंह भी थे, जो वहां से तो किसी तरह बच निकले, लेकिन उन्होंने वहां अपने लोगों को गोलियों से बुरी तरह छलनी होते देखा था, जिसे वो भुला नहीं पा रहे थे। इस दिल दहला देने वाली घटना का उन्हें बहुत ही गहरा दुख हुआ था और उन्होंने उसी समय ठान लिया कि यह सब कुछ जिसके सहारे पर हुआ है उसको उसके किए की सजा जरूर देकर रहेंगे। उस समय उनके जीवन का एकमात्र संकल्प यही था। उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर यह शपथ ली कि जब तक इस नरसंहार के असली गुनहगार जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को मौत की नींद नहीं सुला दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए वह 1924 में गदर पार्टी में शामिल हो गई और अपने गुरु भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलने लगे। आगे चलकर उन्होंने कारखानों में मजदूरी का भी काम किया ताकि वह जनरल डायर को मारने के लिए हथियार खरीद सकें। उन्होंने अपनी शपथ को पूरा करने के लिए कई देशों की यात्रा करके क्रांतिकारियों को जोड़ा, लेकिन कुछ समय बाद अवैध हथियार रखने और प्रतिबंधित क्रांतिकारियों के साथ पुलिस की हत्या चढ़ गई और उन्हें 5 साल की सजा हो गई। जेल से छूटने के बाद वे फिर से अपने संकल्प को पूरा करने में जुट गए, लेकिन पुलिस की कड़ी निगाहें उन पर थीं। साल 1933 में पुलिस को झांसा देकर वह कश्मीर पहुंच गए और साल 1934 में नकली पासपोर्ट का जुगाड़ कर वह इंग्लैंड पहुंचने में कामयाब हो गए और लंदन पहुंचकर एक रिवॉल्वर खरीदी और डायर को मारने की तैयारी करने लगे। उनके पास कई ऐसे मौके थे कि डायर को वह आसानी से मार सकते थे, लेकिन उनका प्रण था कि जैसे उसने हमारे लोगों को मारा वैसे ही वह उसे भी भरी सभा में सबके सामने मारेंगे। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। ऊधम सिंह को पता चला कि 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सन हॉल में डायर के सम्मान में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभा होने जा रही है और इसी मौके का फायदा उठाकर ऊधम सिंह ने किताब काटकर उसमें रिवॉल्वर छुपाई। हत्याकांड के 21 साल बाद उन्होंने डायर को उसी की सरजमी पर सभी के सामने गोलियों से छलनी कर अपना संकल्प पूरा किया। दोस्तों, अगर ऊधम सिंह चाहते तो डायर को मारने के बाद वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका कहना था कि मेरे फांसी चढ़ने से मेरी तरह ही हजारों ऊधम सिंह मेरे देश में जन्म लेंगे। पुलिस कस्टडी में पहुंचने के बाद उन्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया ताकि वे अपने साथियों का नाम बता सकें
लेकिन बुरी तरह मारने के बाद भी उनके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, जो उन्होंने अपने हाथ पर गुदवा रखा था, जिसका मतलब भारतीय जाति एकता से था। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को हत्या का दोषी करार दिया गया और फिर 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी की सजा दे दी गई। इस तरह उन्होंने अपने देशवासियों के लिए मात्र 40 वर्ष की आयु में अपने आप को समर्पण कर दिया और उसके बाद भारत में क्रांतिकारियों का आक्रोश अंग्रेजों के प्रति और भी बढ़ गया और इनके शहीद होने के मात्र 7 वर्ष बाद भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया।